ओके सो आज का जो टॉपिक था हम लोग को बेसिकली आईटीसी हम लोग पढ़ रहे थे। आईटीसी में ही आज हम लोग को आगे बढ़ना था। आईटीसी में हम लोग प्रैक्टिकल्स समझ रहे थे, यानी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोग कहाँ तक देख लेते हैं। बेसिकली ये टू कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो गया था। जब सीजीएसटी एसजीएसटी सिर्फ रहेगा तब तो हमें इजीली हमें समझ में आ गया था। मैं 7th से फिर से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, जब हमें चार्ट को यूज करने की जरूरत पड़ेगी। चार्ट को तब यूज करने की जरूरत पड़ेगी जब हम लोग का सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं, लोकल सप्लाई के साथ कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई हो जाए। अगर हम इंटरस्टेट सप्लाई भी करते, लोकल सप्लाई भी करते हैं, तो उस केस में हमें आईटीसी चार्ट जो हम लोग ने पढ़ा था उसे यूज करना पड़ेगा। और आईटीसी चार्ट हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया था। अच्छा नहीं, यहाँ पे नहीं है, ये नीचे ही तो बनाया था। तो सब लोग को पता है आईटीसी चार्ट में होता क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग आईजीएसटी की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं फिलहाल ताकि आप लोग को क्लियर रहे। ओके सबसे पहले आईजीएसटी, अगर हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी में से लेस करते हैं इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, फिर इनपुट एसजीएसटी। ठीक है ना। तो अब सभी को पता है सबसे पहले आईजीएसटी को सबसे पहले एडजस्ट करना है किससे, आउटपुट आईजीएसटी में से लेस करेंगे। उसके बावजूद अगर इनपुट आईजीएसटी रह गया तो सेकंड नंबर पे आउटपुट सीजीएसटी से लेस कर सकते हैं। फिर भी इनपुट आईजीएसटी में रह गया तो आउटपुट एसजीएसटी से लेस करेंगे थर्ड टाइम। नेक्स्ट सीजीएसटी अगर है इनपुट, तो इनपुट सीजीएसटी को सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी से लेस करेंगे। फिर इनपुट सर आईजीएसटी। सर 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 बोलिए। हेलो सर, ये एक बार स्टार्टिंग से कर दीजिए। बार बार मेरा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। कोई नहीं, स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं। अभी हम लोग आईटीसी का चार्ट एकदम स्टार्टिंग से समझ रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज आईटीसी चार्ट। तो आईटीसी चार्ट के बारे में मैं बता रहा था कि सबसे पहले ये आउटपुट, आपको पता है आउटपुट टैक्स में से क्या होता है, इनपुट टैक्स लेस होती है। ये ना आईटीसी है, लेकिन आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस तो बहुत आसान होता है। अगर इसे पहले वैट होता तो उसमें बहुत आसान था, लेकिन जीएसटी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया है क्योंकि जीएसटी में कंपोनेंट बढ़ गए। कंपोनेंट आप लोग समझ रहे होंगे, दैट मीन्स सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी जो कंपोनेंट्स हैं इनके कारण। अब इसमें चूंकि क्रॉस एडजस्टमेंट का भी है, अगर आईजीएसटी को सिर्फ आईजीएसटी से एडजस्ट होता, सीजीएसटी सिर्फ सीजीएसटी से, एसजीएसटी सिर्फ एसजीएसटी से, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब इन्होंने बोला क्या, नहीं आप आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी से एडजस्ट कर सकते हो, उसके बाद बावजूद अगर इनपुट में कुछ बैलेंस है तो सेकंड नंबर पे सीजीएसटी, थर्ड नंबर पे एसजीएसटी से एडजस्ट कर सकते हो। सीजीएसटी को सबसे पहले आईजीएसटी से, देन सीजीएसटी से, इसको एसजीएसटी से एडजस्ट नहीं कर सकते। एसजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी से, उसके बाद सेकंड नंबर पे एसजीएसटी से, इसको सीजीएसटी से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये है आईटीसी का चार्ट जिसको आपको फॉलो करना होगा। ये तब फॉलो करेंगे जब आप क्या कर रहे हो, लोकल सप्लाई के साथ साथ इंटर स्टेट सप्लाई भी कर रहे हो। अगर सिर्फ लोकल सप्लाई करते हो तो आपको पता है सिर्फ सीजीएसटी एसजीएसटी ही होगा, इसमें इसके अलावा और कोई चीज हो ही नहीं सकता। तो सी अगर सिर्फ लोकल सप्लाई कर रहे हो, लोकल परचेज, लोकल सेल कर रहे हो, तो आपको ये आईटीसी चार्ट कोई ज्यादा कोई हेल्पफुल नहीं है, मतलब कि इन द सेंस आपको इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आईटीसी चार्ट की। आईटीसी चार्ट की आपको कब जरूरत पड़ती है, जब आप इंटर स्टेट सप्लाई के साथ साथ लोकल सप्लाई, या फिर लोकल सप्लाई के साथ साथ इंटर स्टेट सप्लाई भी कर रहे हो। तो उस केस में बिल्कुल आपको, जब आप एडजस्टमेंट करोगे यानी आईटीसी एडजस्ट करोगे, तो ऐसे में आपको ये चार्ट को देखना पड़ेगा, या फिर कह लो अपने ब्रेन में रखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आप एडजस्ट करोगे, वरना दिक्कतें आएंगी आपको। तो हम लोग एज एन अकाउंटेंट, हम लोग चूंकि एज एन अकाउंटेंट हमें कहीं भी काम करना है तो हमें ये आईटीसी चार्ट अच्छे से समझना है। तो इसी क्रॉस क्रेडिट एडजस्टमेंट इसको हम लोग कहते हैं। क्रॉस क्रेडिट एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि जब आईजीएसटी सीजीएसटी से एडजस्ट हो रहा हो या सीजीएसटी आईजीएसटी से एडजस्ट हो रहा है तो इसी को हम लोग क्रॉस एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन जब सीजीएसटी सीजीएसटी से एडजस्ट हो रहा है एसजीएसटी एसजीएसटी से, तो उसे हम लोग कहते हैं सिमिलर एडजस्टमेंट, यानी सेम क्रेडिट हम लोग बोलते हैं। तो चलिए 7th एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करते हैं। 7th एग्जाम्पल से हम लोग को समझना था इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके,
अब देखिए यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 7 में, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंटर स्टेट 1200 rupees. IGST rate on supply of goods and services is 18%. Value of receipt of goods and services within the state is 1000. SGST CGST rate on receipts is 9% each. देखो 1200 रुपए में क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और IGST चार्ज हो रहा है कितना, 18%, यानी इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है। हालांकि गुड्स इसने कहाँ खरीदा था, गुड्स अपने स्टेट में खरीदा था, विद इन स्टेट। कितने में खरीदा था, 1000 में। SGST CGST कितना लगा था, 99%। सर तो यार 8 क्वेश्चन में तो समझा दिए थे, एग्जांपल नंबर 8 तक बता दिए थे सर। हाँ समझा दिया, तो मैं थोड़ा सा रिकैप करके चलते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट टैक्स हुआ क्या। आउटपुट टैक्स हम लोग देखेंगे सेल, तो टैक्स पेबल ऑन इंटर स्टेट सप्लाई 1200 रुपए के ऊपर अगर हम देखेंगे 18% 216 रुपए हो रहा है। ओके, SGST CGST नहीं ले, लेकिन हम खरीदे थे तो इनपुट टैक्स हुआ था। इनपुट टैक्स जो परचेज पे हमने लगाया था, 1000 में हमने खरीदारी किया था, उस पर 90 रुपीज SGST दिया था, 90 रुपीज CGST दिया था। ठीक, अब हमें देना कितना है, सभी लोग को अब यही देखना है। तो इसको मैं चार्ट के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, जल्दी से देखते हैं। तो IGST में मेरे पास कितना रुपए पड़ा हुआ है, 216 रुपए है। ये GST आउटपुट है, आउटपुट मतलब लाइबिलिटी है, मुझे देनी है। लेकिन मेरे पास CGST में पड़ा हुआ है 90 रुपीज, और SGST में भी मेरे पास पड़ा है 90 रुपीज। IGST तो लेस कर ही नहीं सकते हैं, IGST में कुछ है ही नहीं। CGST लेस कर सकते हैं, तो CGST सबसे पहले लेस होता है, आपको पता है, फर्स्ट नंबर पे लेस होगा CGST किससे, IGST से। तो यहाँ पे लेस हो जाएगा 90 रुपीज। ये 90 रुपीज क्या मैंने लेस किया, IGST लेस किया, सॉरी CGST लेस किया, और फिर लेस करेंगे। ये 90 रुपीज लेस होने के बावजूद अभी हमारे पास पैसे बचे हैं, अभी लायबिलिटी हमारे पास है, इसमें से भी लेस कर लेंगे ये SGST का भी अमाउंट, क्योंकि SGST भी सबसे पहले किस में से लेस होगा, IGST से ही। तो 90 रुपीज हमने SGST भी लेस कर लिया। अब जो बच रहा है अमाउंट, वो कितना बच रहा है, चलिए देखते हैं। अब जो अमाउंट बचा है 180 रुपीज माइनस होने के बाद 36 रुपीज बचेगा, यानी कि फाइनली हमें IGST गवर्नमेंट को देना कितना है, 36 रुपीज। यानी टैक्स पेबल यहाँ पे कितना रहा है, 36 रुपीज, यही हमें गवर्नमेंट को देना है, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे भी ये चीज समझाया गया है कि IGST आपका टैक्स पेबल आ रहा है। ठीक, ये जो नीचे एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना, ये पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंगली है, बट हमने इसको ठीक कर दिया था। आगे बढ़ते हम लोग। सर एक्सेस क्रेडिट क्या होता है सर? एक्सेस क्रेडिट होता है जब आपके पास इनपुट ज्यादा हो, आउटपुट कम हो, तो आपके पास एक्सेस क्रेडिट आएगा, और वो फिर अगले महीने आप एडजस्ट करोगे। है आगे, अभी क्वेश्चंस में आएंगे। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो देखिए, सॉरी 8 में देखिए क्या है, वैल्यू सप्लाई वही है, हमने इंटर स्टेट, हमने दूसरे स्टेट में 100 रुपए का माल बेचा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन स्टेट हमने 1100 रुपए का माल बेचा है। IGST रेट ऑन सप्लाई इज 18%। वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स विद इन स्टेट, अपने स्टेट में खरीद रहे हैं 1000 में, तो वही 1000 रुपये में खरीदा, 1200 में बेचा, लेकिन 1200 में जो बेचा है ना, 1100 रुपये अपने स्टेट में और 100 रुपये का दूसरे स्टेट में बेचे। आउटपुट टैक्स देखिए, इनमें 2 बार लिखा गया। आउटपुट टैक्स जो कि दूसरे स्टेट में बेचा गया 100 रुपये, उस पर 18 रुपये GST हुआ, IGST लगा। आउटपुट टैक्स अपने स्टेट में 1100 रुपये में जो बेचे, उस पर 99 रुपीज SGST, 99 रुपीज CGST। अब इसमें लेस करना है इनपुट टैक्स, ठीक है, और खरीदारी किया था 1000 में अपने स्टेट में, तो 90 रुपीज SGST, 90 रुपीज CGST। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, 18, 99, 99। अब इसको सॉल्व करते हैं इसी एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं।
क्या ये तो सही था? तो आईजीएसटी में देखिए हमारे पास है कितना, आईजीएसटी में हमारे पास है आउटपुट आईजीएसटी है 18 रुपीज, और आउटपुट सीजीएसटी हमारे पास 99 रुपीज, एसजीएसटी में भी हमारे पास है 99 रुपीज, और इनपुट हमने खरीदारी किया था तो उसमें अपने स्टेट में 1000 रुपये में, तो 90 रुपीज सीजीएसटी, 90 रुपीज एसजीएसटी। अब आपको एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले आपको पता है सीजीएसटी एडजस्ट कर लेंगे किससे, आईजीएसटी से। तो इसमें 18 रुपीज तो सीधे सीधे लेस हो जाएगा किससे, सीजीएसटी से। ठीक है, 0 खत्म। अब सेकेंड नंबर पे सीजीएसटी को एडजस्ट करते हैं, सीजीएसटी से, आउटपुट सीजीएसटी से ही। तो यहाँ कितना रह गया जो लेस होगा, तो 19 रुपीज में से 72 रुपीज ये लेस होगा। ठीक है, अब कितना बच जाएगा, 72 रुपीज जैसे लेस हो रहा है, क्यों 99 में से 72 गया, 70, 29, 27 रुपये, 27 रुपीज। नेक्स्ट, अब क्या है एसजीएसटी, एसजीएसटी यहाँ तो लेस हो नहीं रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे आउटपुट खत्म हो चुका है। एसजीएसटी को सेकेंड नंबर पे कहाँ से एडजस्ट करते हैं, एसजीएसटी से। तो यहाँ पे लेस हो जाएगा कितना, 90 रुपीज, इक्वल टू 9 रुपीज देना है। तो कहने का मतलब है एसजीएसटी हमें कितना देना है, 9 रुपये, और सीजीएसटी अमाउंट कितना देना है गवर्नमेंट को, 27 रुपीज। तो यहाँ पे देखिए टैक्स पेबल में आईजीएसटी कुछ नहीं देना, सीजीएसटी 27 रुपीज देना है, एसजीएसटी हमें 9 रुपीज देना है। टोटल मिला के हमें कितना देना है गवर्नमेंट को, 36 रुपीज अगेन। सर जो इसका क्वेश्चन लगेगा, हाँ ऐसे लिख के एकदम लगा देंगे ना? हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है हम लोग जब एंट्री, देखो हम तो अभी आपको ये समझा रहे हैं कि कितना सीजीएसटी कितना एसजीएसटी देना है। इसकी जर्नल एंट्री अगर आप देखना चाहते हो तो जर्नल एंट्री भी आपको समझनी चाहिए। तो जर्नल एंट्री भी मैं बता दूं, यस सर। या फिर रहने तो जर्नल एंट्री अभी 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 ज्यादा हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी मैं समझाऊंगा जब, तो उसमें जनरल एंट्री के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है ना, अभी लेकिन आगे। सर जो क्वेश्चन लगेगा सेम ऐसे लिख के लगेगा ना? हाँ ऐसे मतलब आप खुद आप कैलकुलेशन आप दिमाग में ऐसे ही करोगे। अब ये चीज शायद वो ब्रेन में कर सकते हो, दिमाग में से भी कर सकते हो। अगर दिमाग में नहीं कर पा रहे हो तो सामने लिख करके ऐसे कर लो। Yes, sir. आपको देखो होता क्या, क्वेश्चन जब आता है ना, क्वेश्चन में क्या होता है, देखो जरा ध्यान से बता रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन में आपसे आ गया, पूछ दिया, ये पूरा क्वेश्चन आपका रहेगा, है ना। Yes. और पूछेगा बताओ कितना टैक्स पेबल है, तो आपको टैक्स पेबल बस बताना है कि 9 रुपीज एसजीएसटी है और 27 रुपये सीजीएसटी का अमाउंट है, दैट्स इट। अब इतना बताने के लिए आपको कैलकुलेशन जो है ना, इस चार्ट को यूज करना पड़ेगा ना, बिना इस चार्ट को सर यूज तो या किए तो मतलब कैलकुलेशन दिखाना है या नहीं दिखाना है? नहीं, ये चीज दिखाने की जरूरत नहीं, ये चीज दिखाना नहीं होता, ये चीज दिखाना नहीं होता। लेकिन जब हम अगर लोग, दिखा दिए तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं कोई दिक्कत कोई नहीं है, आप किसी को समझाने के लिए बिल्कुल ये चीज समझा सकते हो। तो इसी चीज को तो हम लोग समझ रहे हैं ना बेसिकली। आप कैसे करोगे, कहीं भी Yes. अकाउंटिंग करोगे तो कैसे करोगे, तो ये चीज दिमाग में आपको क्लियर होना चाहिए ना, चार्ट। अब हम लोग 9th पे आते हैं, 9th एग्जाम्पल पे। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंटर स्टेट है 600, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन स्टेट है कितना, 600। यानी आधा इन्होंने क्या किया, लोकल सप्लाई किया है, आधा इन्होंने लोकल सप्लाई किया है अपने स्टेट में, आधा इन्होंने दूसरे स्टेट में सप्लाई किया है। IGST rate on supply of goods and services 18%, value of receipt of goods is 1006, CGST SGST 99%। अपने स्टेट में खरीदा है, दूसरे स्टेट में आधा माल बेचा है, अपने स्टेट में भी आधा माल बेचा है। तो चलिए इसको समझते हैं। अपने स्टेट में खरीदा है तो क्लियर हो गया, इनपुट यही है CGST SGST 9090। अब आधा माल क्या इन्होंने किया है, दूसरे स्टेट में बेचा है, तो आधा मतलब 600 रुपए का माल, 600 रुपए इन्होंने दूसरे स्टेट में बेचा है।
तो कितना टैक्स हो गया भाई, टैक्स देखना पड़ेगा। 108 रुपए, 108 रुपए IGST है, ठीक है। और CGST SGST कितना है, 54 रुपीज 54 रुपीज, ठीक। अब कोई बताएगा कितना आएगा? सबसे पहले क्या करें, CGST सबसे पहले किससे एडजस्ट होगा, इस IGST से, माइनस हो गया 90 रुपीज, ये क्या लेस हुआ है, CGST। फिर लेस होगा क्या, अभी भी देखो इसमें बैलेंस बचेगा, यस सर, ये लेस 18 करने के रुपये। बावजूद अभी 18 रुपए बच रहा है कि नहीं है। और ये हमने यस सर। पूरा CGST इसमें लगा दिया एडजस्ट करने में, यानी CGST पूरा हमारा इनपुट CGST खत्म हो गया। अभी भी मेरे पास IGST पड़ा हुआ है 18 रुपए, फिर उसको SGST से एडजस्ट कर देंगे, 18 रुपए हम SGST से निकालेंगे और यहाँ पे हम इसको खत्म करेंगे। अब ये हो गया नील, खत्म। IGST हमने पूरा 0 कर दिया, ठीक। अभी भी मेरे पास यहाँ से देखो कितना गया है, 18 रुपए ना एडजस्ट होने गया था, तो अभी यहाँ बचा कितना, SGST 90 रुपीज में से 18 रुपए अगर चला गया है तो कितना बचा, 72 रुपीज। 72 रुपया, 72 रुपये। अब ये 72 रुपीज बताओ कहाँ एडजस्ट करेंगे, SGST को, SGST से ही एडजस्ट, SGST से। लेकिन यस SGST सर, यस। तो 54 रुपए, तो सिर्फ 54 ही एडजस्ट कर पाएंगे, यस सर, 54 होगा। और तो नील हो गए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अभी भी कितना बचा, 54 एडजस्ट होने के बावजूद, और 660 हो गया, 18 रुपीज, ओके। तो 18 रुपीज SGST आपके पास पड़ा रह जाएगा, ये एक्सेस क्रेडिट है, ठीक है। एक्सेस क्रेडिट कितना है SGST में, कितना रुपया है, 18 रुपीज। 18 रुपीज। के नीचे लिख रहा हूँ, एक्सेस क्रेडिट के सामने लिख रहा हूँ, एक्सेस क्रेडिट SGST आपके पास कितना है, 18 रुपीज है। CGST कितना जमा करना है, पूरा 54 रुपीज आपको जमा करना पड़ेगा, सॉरी एक्सेस क्रेडिट में नहीं होगा ये, कितना जमा करना है, 54 रुपीज, और यहाँ पे 0। टोटल इस बार नहीं, गवर्नमेंट को कितना देना है, 54 रुपीज देने आपको। CGST का अमाउंट क्या नहीं हो पाया, एडजस्ट नहीं हो पाया। सर जो ये 18 रुपये बच्चा है, ये अगली बार फिर एडजस्ट होगा ना? हाँ, अगले महीना आप एडजस्ट कर लेना, आउटपुट SGST या IGST में से, दोनों में से किसी में से भी। 54 रुपीज हमें CGST देना पड़ेगा, IGST हमारा नील हो चुका है। देखते हैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट, 10वां एग्जांपल जो देखते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंटर स्टेट सप्लाई। हमने दूसरे स्टेट में सप्लाई किया है कितना, 1100, अपने स्टेट में सप्लाई किया है 100 ही रुपए का। IGST सप्लाई 18% GST लग रहा है, ठीक है। ये Value of receipt of goods and services within a state 1000, SGST CGST rate on receipts is 9%। चलिए ठीक है, 1000 में खरीदा है, 1200 में बेचा है, सेम वही कंसेप्ट चल रहा है। 1100 रुपए दूसरे स्टेट में, 100 रुपए अपने स्टेट में। यहाँ देखिए, टैक्स पेबल ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, 1100 में बेचा था, इसके ऊपर IGST होता है 198, अपने स्टेट में 199 रुपीज हो गया CGST SGST। ये क्या है, आउटपुट टैक्स, ठीक है, ये आउटपुट टैक्स हुआ आपका।
और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स ये भी है, बस वो क्या है ऊपर वाला, ये IGST है, नीचे वाला CGST SGST। अब इसमें से लेस होगा, लेस क्या होगा, इनपुट टैक्स, इसमें से लेस करेंगे इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या है, 90 रुपीज 90 रुपीज। आपको पता है सबसे पहले इसको इस चार्ट में देख लेते हैं। वन 198 है, 198 198 ही था ना, हाँ सही तो है। यस सर। और 99 रुपीज, यस सर। 9 रुपीज CGST, 9 रुपीज क्या था, SGST। SGST। अब जरा एडजस्टमेंट करके दिखाओ सब लोग, चलो एडजस्टमेंट बताओ। सर IGST में से 90 रुपीज की GST माइनस कर देंगे सर। ठीक है, माइनस कर रहे हैं 90 रुपीज। ये हमारा क्या लेस हुआ है, यस सर। ये हमारा लेस हुआ है सर GST। CGST। हाँ अब बताओ, अब फिर इसमें सर से ये अभी सर बचेगा 9 रुपीज। अभी 108 रुपये। 108 रुपए बचा है। अब बताओ 108 रुपए कैसे खत्म करोगे, SGST से, क्यों, यस SGST सर। से SGST SGST 90 रुपये घटाएंगे अभी भी तो रह गया बचेगा 108 रुपये, 18 रुपए, 18 रुपये बचेगा 18 सर। अभी भी रह गया 18 रुपीज टैक्स पेबल है, आपका IGST देना पड़ेगा। आपका ये CGST नहीं एडजस्ट हो पाएगा, 9 रुपीज आपको CGST देना है और 9 रुपीज आपको SGST भी जमा करना है। SGST चालान में 9 रुपया SGST, 9 रुपया CGST, 18 रुपया IGST जमा करना होगा, 36 रुपये टोटल जाएगा। ठीक है, वो तो क्लियर है, 1000 का खरीदो 1200 में बेचे हो तो 3600 ही टैक्स जाना है। लेकिन 36 रुपये हर जगह आपको टैक्स दिख रहा होगा, लेकिन बस ये अलग अलग हो जा रहा है ड्यू टू क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन तक सबको समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो? सर। मेरे ख्याल से आप लोग 11वां भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। यस सर। 12 13 यस 14 सर। 16 ज्यादा है यार, 17 10 क्वेश्चन मैंने स्टडी करे और ये 18 यानी 8 क्वेश्चन आप लोग खुद सर से। बुक में तो बहुत कम दिया है सर। बुक में कम दिया, कोई नहीं, मैंने नोट्स तो सबको भेजा है ना, यस सर। तो आप लोग ये 8 क्वेश्चन सर मेरे पास नहीं आया है। कोई नहीं, 8 क्वेश्चन आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। सर एक बार मेरे पास भेज दिया। ये ली बुक, यस सर। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा। बाकी ये सेल्फ अभी स्टडी मैसेज है आपके पास। कर लेंगे सब लोग सेल्फ स्टडी। यस सर।